उत्तराखंड में हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से विधायक उमेश कुमार, जो कि निर्दलीय चुनाव जीते, उनके और खानपुर सीट से ही पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच इन दिनों जुबानी जंग बेहद आक्रामक है, तीखी है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन कहते हैं, एक फर्जी धोखेबाज आता है, भोले भाले निवासियों को झूठे सपने दिखाता है। ये सब कह रहे हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन उमेश कुमार के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि सब बेच खाया स्टिंग दलाली तफरी में, वो दिमाग खूंट में ले, तू अब सारे काम तो मुख्य सेवक ही करेंगे। ये कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन कहते हैं कि यानी सारे काम वही करेंगे खानपुर सीट के लिए। इसके लिए उन्होंने एक बाकायदा ये भी कहा है कि उन्होंने राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और क्या क्या उन्होंने उनसे मांग की है और क्या क्या उन्होंने सहमति जताई है। यानी दिल्ली में जाकर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उनसे उन्होंने ये गुजारिश की कि भंगेड़ी खंजरपुर मार्ग को आर्मी से हटाकर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अंडर दिया जाए, टोडा से इन्फेंट्री गेट को खुलवाया जाए। और ये भी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन दावा करते हैं कि रक्षा मंत्री ने इसके लिए आश्वासन दिया है और आर्मी चीफ को निर्देशित करने की बात कही है। तो ये तो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के हमले हैं उमेश कुमार पर। वो कह रहे हैं कि उमेश कुमार सिर्फ झूठ बोला, उमेश कुमार ने कोई काम नहीं कराया, अलग अलग शब्दों का उनके लिए इस्तेमाल किया है। और इसके बीच ही उमेश कुमार ने भी पलटवार बहुत तीखा किया है। प्रणव सिंह को कहा है कि बात सुन गौर से, और उन्होंने भी अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया है। 6 महीने में चुनाव कराने की तो बात करता है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अब सियासी जो मर्यादा है संभवतः वो भी तार तार हो रही है दोनों तरफ से। लेकिन ये जंग बहुत दिलचस्प है और इस जंग में जीतेगा कौन ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस बार चुनाव में तो उमेश कुमार ने बाजी मारी, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी को हराया। और ये भी वो चैंपियन पर अब आरोप लगा रहे हैं कि एक इंस्पेक्टर के लिए आप दिल्ली तक दौड़ाए। यानी चैंपियन का जो इंस्पेक्टर के साथ विवाद देहरादून में हुआ था, उसके बाद वो कह रहे हैं कि कैसे ये अब चैंपियन वहाँ 20 साल में चुनाव जीत कर दिखाएं तो मान जाएं। ये उमेश कुमार अब सलाह भी दे रहे हैं, नसीहत भी दे रहे हैं, चुनौती भी दे रहे हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि क्या 2.5 करोड़ की गाड़ी की बात करते हो, और जो आपके घर के अंदर झांक कर देखना तो 10 करोड़ की कारें सिर्फ पार्किंग में खड़ी हैं और 5 करोड़ की बस भी है। तो ये उमेश कुमार कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को कह रहे हैं कि पैसे से आदमी बड़ा नहीं होता है, आदमी बड़ा होता है उसके शालीन और सौम्य बर्ताव से, व्यवहार से। तो ये एक सियासी जंग है, टकराव बहुत तीखा है, लड़ाई आक्रामक है। चुनाव के दरमियान भी ऐसे ही दोनों आमने सामने थे, लेकिन अब क्योंकि चुनाव भी निपट गए, उमेश कुमार जीत भी गए, तो उसके बाद ये बहुत सारी बातें ऐसी कही जा रही हैं। इससे पहले भी उमेश कुमार ने हमले कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर जारी रखे थे। बाहुबली की हालत ये हो गई कि कुछ भी होता है तो उसको उमेश कुमार का ही नाम याद आता है। उपचुनाव की बात करने वाले आप सोच लीजिए, फर्जी आईएफएस, फर्जी चैंपियन भी उमेश कुमार ने कुंवर प्रणव चैंपियन को कहा है। तो ये एक दिलचस्प लड़ाई है और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के सामने वो डटकर मुकाबला करने को तैयार हैं उमेश कुमार, और मुकाबला कर भी रहे हैं। लेकिन चैंपियन भी पीछे हटने को तैयार नहीं। वो भी बार बार यही कह रहे हैं कि जनता ने उनको 20 साल तक अपना सेवक बनाए रखा, आगे भी वो लौटेंगे। लेकिन इस बीच अब 10,000 करोड़ बाद में खर्च कर लेना, पहले अपनी हवेली की पुताई करा लो। ये भी उमेश कुमार ने नसीहत दी है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को, क्योंकि एक तरफ अब चैंपियन ये भी कह रहे हैं कि वो सहारनपुर जाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इस बीच उमेश कुमार के बार बार तंज उन पर आ रहे हैं, वार पलटवार का ये सिलसिला चल रहा है, सियासत हावी है और फिलहाल इसके आसार कम ही है कि ये जुबानी जंग थमेगी। लेकिन चैंपियन और उमेश कुमार के बीच हावी कौन होगा? 2022 के चुनाव में तो उमेश कुमार बाजी मार गए, क्योंकि चैंपियन की पत्नी को उन्होंने चुनाव में मात दी। चैंपियन को बीजेपी ने टिकट दिया नहीं था, उसके बदले उनकी पत्नी को उतारा गया था। और अब यही लड़ाई आगे अब जुबानी जंग में चल रही है। देखना होगा कि इसका अंत इस लड़ाई का कैसे होता है।